नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा बांग्लादेश की चिंता करते हुए एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस बात पर 2-3 दिन से मेरे मन में एक बात चल रही थी कि क्यों ना इस पे जनता जनार्दन के बीच एक बात रखी जाए जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा एक बात कही गई, काटने और बांटने की, जोड़ने की, साथ रहने की। तो एक सवाल आता है कि अगर आप पाकिस्तान की चिंता कर सकते हैं, श्रीलंका की चिंता कर सकते हैं, बांग्लादेश की चिंता कर सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं की चिंता नहीं है आपको? क्या उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन की चिंता नहीं है आपको? अगर चिंता है तो आप यहाँ हो रहे अन्याय के साथ, आप यहाँ हो रही दिक्कतों के साथ सामना क्यों नहीं करते हैं? उनका निराकरण क्यों नहीं करते हैं? उन पर बात क्यों नहीं करते हैं? यहाँ के युवा इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं, उन पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप मुस्लिम और यादवों पर बात कर सकते हैं कि अगर उपचुनाव होंगे 10 सीटों पर तो वहाँ न कोई मुसलमान और न कोई यादव अधिकारी रहेगा। मुस्लिम तो आता है, चलिए दूसरे समुदाय से, इस्लाम धर्म से आता है, लेकिन यादव तो हिंदू धर्म से ही आता है। खैर, हमें हिंदू मुसलमान और धर्म की बात नहीं करके हमें बात करनी है सिर्फ ऐसे समीकरण की, ऐसे युवाओं की जो परेशान है, पीड़ित हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, सवर्ण समाज से हैं, सारे समाज से आते हैं। लेकिन आपने उस पर कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। एक 69,000 शिक्षक भर्ती आती है जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है, या यूं कहें कि वो पूरी सूची पारदर्शी नहीं होती है, घोटाले की भेंट चढ़ जाती है, अधिकारी उसमें मनमानी करते हैं। वर्तमान में उस समय जो शिक्षा मंत्री होते हैं उनके द्वारा बड़े स्तर पर स्कैम किया जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार की स्वायत्त संस्था संवैधानिक दर्जा प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ से एक डाटा निकल के आता है, वो ये बोल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जुटाया जाता है, जिसमें एक साल सुनवाई चलती है, जिसमें ओबीसी एससी अभ्यर्थी लगातार दिल्ली सुनवाई करवाते हैं। उसके बाद में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच होते हुए फैसला आता है कि इसमें घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है, पारदर्शी चयन नहीं हुए हैं। इनमें पारदर्शी चयन कराने के लिए हमें लगता है आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते अगर आप विदेश की चिंता कर सकते हैं, बांग्लादेश की चिंता कर सकते हैं, पाकिस्तान की चिंता कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं की भी चिंता आप ही का काम है। आपको इस पर ध्यान देना होगा, और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो इसमें यह कहना हमें कोई गुरेज नहीं है कि आप भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, आप युवाओं के भविष्य के साथ खेल कर रहे हैं। आप जब धर्म की बात आती है, आप जब हिंदू मुसलमान की बात आती है, आप जब विदेश की बात आती है तो बड़ा मुखर होकर बोलते हैं, और जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात आती है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की बात आती है, तब आप ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। आज फैसला आ गया है डबल बेंच का, उसके बावजूद भी आपके विभाग से और न ही आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़ों दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, इस भर्ती में जो करप्शन हुआ है, क्या ये अधिकारी जेल जाएंगे? इस पर कभी आप मुखर होकर बोलेंगे? क्या कभी आपका बुलडोजर इन पे चलेगा? क्या ये पिछड़ा दलित आपसे उम्मीद करे कि न्याय मिलेगा? और अगर मिलेगा तो इतनी देर क्यों? जुडिशरी ने भी कहा है, माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि देर से मिला हुआ न्याय किसी अन्याय से कम नहीं होता है। आज लगभग 6 वर्ष हो गए हैं, 2018 की भर्ती 2024 चल रहा है। हर जगह से जीतने के बाद फिर आप उस पर मुखर नहीं हुए। आप चाहें तो 1 घंटे के अंदर इस पर निर्णय ले सकते हैं, सही को सही, गलत को गलत साबित कर सकते हैं। माननीय न्यायालय ने इसको गलत साबित किया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि इसमें धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, इसको सही करिए आप। लेकिन आपने अभी तक इस पर कोई अपना स्टैंड नहीं लिया है। आप क्या हम आपको माने कि आपको बांग्लादेश के युवाओं की चिंता है, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है? क्या उत्तर प्रदेश के जो मौर्य समाज से आते हैं, पाल समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, राठौर समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? इनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी में आत्महत्या कर रहे हैं। लगभग 20 साथी जो 69,000 शिक्षक भर्ती के पार्ट थे, वो इस आस में अपनी जान गंवा दिए कि आज नहीं तो कल उनके साथ न्याय होगा। सहनशीलता की भी एक पराकाष्ठा होती है, आपने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया। आपने इन बच्चों के साथ न्याय करने के लिए एक शब्द नहीं बोला। किसी महफिल से
किसी रैली से आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया होता जिससे ये लगता कि आप इनके बच्चों के बारे में भी थोड़ा चिंतित हैं, आप उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के बारे में भी सोचते हैं, आप श्रीलंका में ऐसा ना हो इसके लिए संगठित करना चाहते हैं, और आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा जब बेरोजगार रहेंगे तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हम कैसे बना सकते हैं, उत्तर प्रदेश की समस्याओं से हम कैसे लड़ सकते हैं। किसी देश का भाग्य विधाता युवा ही होता है। अब जब युवाओं को आप इतना परेशान कर लेंगे, फ्रस्ट्रेट कर लेंगे, उनको सही दिशा में सोचने के लिए छोड़ेंगे नहीं, जिन बच्चों को विद्यालय में होना चाहिए था, जो टीचर बन चुके हैं, जो अध्यापक हैं, जो सारी परीक्षाओं को पास करके बेरोजगारी झेल रहे हैं, अवसाद से ग्रसित हैं, उनके बारे में आपने क्या निर्णय लिया है। बांग्लादेश की आपको बड़ी चिंता है, आपको पाकिस्तान की चिंता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है। और हम उत्तर प्रदेश के इन ओबीसी एससी के गार्जियनों से भी ये कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की ही बात आप मानिए कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमको सबको एक होना है, एक होकर इनको जवाब देना है। अगर इन बच्चों के साथ निर्णय नहीं होता है, इनके साथ कोई सही सलूक नहीं किया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इसी लखनऊ की सड़कों पर आंदोलनरत थी बेटियां, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं आई, क्या वो हिंदुओं की बेटियां नहीं थी? क्या तब आपका हिंदुत्व नहीं जागा कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जो आ रही हैं, इनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या मैसेज जाएगा देश में, क्या मैसेज जाएगा? अगर कोई इंटरनेशनल तस्वीर जाती है तो उसका क्या मैसेज जाएगा? बोल देना आसान होता है, उस पर कुछ अमल करिए। आप ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश की हालत कितनी खराब हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में कितना बीमारी ग्रसित है लोगों के दिमाग में, समाज में, और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है, क्योंकि सरकार बड़ी पावरफुल होती है, सरकार में बड़ी ताकत होती है, सरकार में वो क्षमता होती है कि जो कहे चाहे वो ठीक कर सकती है। आप एक फरमान जारी कर दीजिए, क्या अधिकारियों की हैसियत है, क्या औकात है अधिकारियों की कि किसी के साथ अन्याय कर दें, गलत कर दें। अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आज सरकारी संस्था ने माना है, पूरा डाटा आपके पास है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, आप क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहे हैं? क्यों नहीं अपना बुलडोजर वाला रौद्र रूप दिखा रहे हैं? क्या बुलडोजर केवल आप गरीबों पर, मजदूरों पर, मजबूरों पर, उन पर ही चलवाते हैं? जो सरकार के साथ लड़ नहीं सकते हैं उनके लिए बुलडोजर बना है? क्या अधिकारियों के लिए बुलडोजर नहीं बना है? क्या वो किसी हिंदू के बच्चे नहीं थे जो आत्महत्या कर लिए, मर गए इस आस में कि हमारे साथ न्याय होगा, हमको निर्णय मिलेगा, हम भी विद्यालय में होंगे, हम भी रोजगार पाएंगे, हम भी एक सम्मान की जिंदगी जिएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आप जब उनका अधिकार नहीं देंगे, आप जब उनको परेशान करेंगे, हम इसलिए करें कि आप परेशान करेंगे क्योंकि आप मुखिया हैं। घर का कोई सदस्य अगर कुछ गलत होता है तो शिकायत अपने मुखिया से ही करता है। हम सबके गार्जियन हैं आप, हम सबके मुखिया हैं आप विपक्ष में कमी निकाल लेते हैं, आपके साथ जो अधिकारी काम कर रहे हैं उसमें कमी नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके आजाद शिक्षा मंत्री थे, आप उन शिक्षा मंत्री की कमी नहीं निकाल पाए। शिक्षा मंत्री के रहते इतना बड़ा स्कैम हो गया, मुख्यमंत्री जी ने आपके मुख्यमंत्री जी आपके भी संज्ञान में दी गई है बात। शिक्षा मंत्री ने इसके लिए लाइव आके वीडियो स्टेटमेंट जारी किया अपना कि हाँ हमसे गलतियां हो गई, इनको सुधार रहे हैं, नियुक्ति देने जा रहे हैं। बात नियुक्ति देने की भी बाद में आती है, पहले यह कि इतना बड़ा स्कैम हुआ, इसके लिए किसी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चौटाला परिवार इससे छोटी भर्ती के लिए अगर जेल जा सकता है तो इसमें अधिकारी जेल क्यों नहीं गए? और जेल जाना तो दूसरी बड़ी बात है, आज तक वो विभाग में डटे हुए हैं। कौन इन पे कृपा कर रहा है? किसके रहमो करम पर ये है? आप इसलिए बांग्लादेश की चिंता छोड़िए, पाकिस्तान की चिंता छोड़िए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तो देख लेगा। आदरणीय मोदी जी हैं, राष्ट्रपति हैं, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, सब मिलकर संभाल लेंगे। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते युवाओं की पीड़ा को समझिए। जो उत्तर प्रदेश में करप्शन व्याप्त है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर समस्याएं हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। हम किसी इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जरूर उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी और आप इस बात पर संज्ञान लेंगे, आप इस बात पर ध्यान देंगे और उत्तर प्रदेश में भटक रहे युवाओं के साथ न्याय होगा। जय हिंद, जय भारत।